तो हमारी सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और अगर तुमने वो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में फर्स्ट पार्ट का लिंक आ रहा होगा, जाओ जाकर पहले सबसे पहले उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो कहानी में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें शहर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो ये सारा नजारा याद करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाती जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। शहर यहाँ पर रो भी रही होती है क्योंकि उसकी नजरों के सामने इस वक्त उसका प्यार आ रहा होता है जो कि आज मौत की कगार पर खड़ा है। जिसके बाद शहर एक और ऐसे मोमेंट को याद करती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि अगर तुमने अपना नेक्स्ट टाइम ख्याल नहीं रखा ना तो हाओ चैन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे मौका दिया फाइट में एंटर होने का तो फिर तुम मुझे भी नहीं रोक सकते। जहाँ पर वो कुछ ऐसे मोमेंट्स को भी याद करती है जहाँ पर हाओ चैन ने उससे कहा था कि अगर तुम चाहो तो हम इन सब चीजों को दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। सिचुएशन चाहे जितनी ज्यादा हार्ड हो, भले ही हमारे बीच कितने भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो जाए, पर कभी भी देर नहीं होती। अगर तुम राजी हो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये कहते साथ ही वो उसे हक कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शहर ये सारे इमोशंस को याद करके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद उसकी नजरों के सामने वो सीन भी आता है जहाँ पर हाओ चैन मौत की कगार पे था और जहाँ पर वो शहर की बाहों में था और उसके मुंह से बस उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि शहर क्या तुम मुझे ऐसे रोते हुए अलविदा कहना चाहती हो। हम देखते हैं कि ये याद करते साथ ही शहर की आंखें चमक जाती है और वो बुरी तरीके से डर जाती है। इसी दौरान उसकी फिजिकली कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक होने की वजह से हम देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिरने लगती है और फिर हम देखते हैं कि उसका सिर सीधा एक सीढ़ी के स्टेप से जा लगता है जिससे बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। और फिर अगली पल हम देखते हैं कि शहर की नजरों के सामने हाओ चैन भी वहाँ पर पड़ा हुआ होता है और उसके कान पूरी तरीके से सुन्न हो जाते हैं। उसे कुछ भी आसपास का कुछ भी समझ नहीं आता और अब उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है। लेकिन इसी पल उसे कोई शहर कह के आवाज देता है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है उसके सामने छोटा हाओ चैन होता है जो कि उससे कहता है कि वेक अप, उठ जाओ। और फिर हमें अगले ही पल नन्ही शहर को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि हाओ चैन उससे कहता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए आज यहाँ पर क्या लाऊं, तुम्हें पता है ये फूल ना मेरे घर में बहुत ही अच्छे से उग रहे हैं और मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं और पता है मैंने ना ये तुम्हारे लिए बनाया है, कैसा लगा तुम्हें। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उसे उस टियारा को पहना देता है और फिर उसके हाथों को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि शहर यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट टाइम वाली कॉन्शियसनेस में होती है और इसी वजह से वो जैसे ही हाओ चैन को अपनी नजरों के सामने देखती है वो इमीडिएटली उसे जोर से हक कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसे हक करते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जो देखकर हाओ चैन उसे काम करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, जो भी हार्डशिप अभी हम झेल रहे ना ये बहुत ही जल्दी चला जाएगा। और फिर वो उससे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहता है कि एक बात याद रखना, सिचुएशन चाहे कितनी भी ज्यादा हार्ड हो मैं तुम्हें हमेशा हर जगह ढूंढ लूंगा और वहाँ पर आकर मैं तुम्हारे लिए उन सब से डील करूंगा। इसी दौरान हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश होने लगती है और हाओ चैन अपने हाथ में एक बड़े से लीफ को लेकर कहता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर बारिश क्यों होने लगी। हाँ क्या यार, अब तो मुझे ये लगता है कि मैं इस बारिश की वजह से ना फायरफ्लाइज को भी नहीं पकड़ सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि शहर भी उससे बहुत ही हैरानी के साथ देखने लगती है। वो प्रेजेंट और उसके जो ये थॉट्स हैं जो कि उसके माइंड में चल रहे होते हैं वो उसमें फर्क बिल्कुल नहीं कर पाती। पर जैसा कि हम उसके अपीयरेंस से समझ ही सकते हैं कि वो फिलहाल प्रेजेंट पर सोचना ही नहीं चाहती, वो बस इस वक्त को हाओ चैन के साथ एंजॉय करना चाहती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो भी एक लीफ को लेकर वहाँ से बारिश से बचते हुए दूर जाने लगती है। जिसके अगली पल हम देखते हैं कि वो लोग एक ऐसी जगह पे एंटर होते हैं जहाँ पर चारों तरफ बादल होते हैं और हाओ चैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि देखो देखो सामने कितना ज्यादा बड़ा फायरवर्क है, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा, मैंने आज से पहले ऐसा फायर शो कभी नहीं देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शहर हाओ चैन को इतना ज्यादा खुश और एक्साइट होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके साथ हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो दोनों प्रेयर कर रहे होते हैं जहाँ पर शहर कहती है कि प्लीज मुझे और मेरे प्यार को इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम आने वाले हर एक सिचुएशन का मिलकर सामना कर सके और कोई भी सिचुएशन हमें एक दूसरे से कभी भी जुदा ना कर पाए। इसी के साथ अचानक से हम देखते हैं कि सीन थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। अब हमें हमारे सामने अडर्स हाओ चैन और शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हाओ चैन उसका हाथ थामे हुए कहता है कि चलो शहर अब हमारी बारी है, हमें ये कंपटीशन को जीतना होगा। इसी के साथ हमें वो सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली हाओ चैन जीत जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर शहर भी आ जाती है और हाओ चैन भी उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और अगले पल हम शहर को वेट
वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में बुके होता है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड और उसके सारे टीममेट्स भी होते हैं जो कि आज इन दोनों की शादी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अपने कॉन्शियसनेस में सहर ये सारी बातें याद कर रही होती है वो, जिसके अगली पल हम देखते हैं कि व्हाइट सूट में वहाँ पर हाउचन भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। हैंडसम से ज्यादा ये मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउचन दौड़ते हुए सहर के पास आता है, कहता है कि सहर मैं यहाँ पर आ गया और आज हम दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं। जिसके बाद वो उसके हाथ को थामते हुए उसे खुद के करीब करता है एंड सीन को देखकर ही पता चलता है कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है, नहीं मेड फॉर ईच अदर। अपने प्यार को बचाने के लिए कौन इस हद तक जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सहर हाउचन से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इस मोमेंट के लिए काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फाइनली हाउचन उससे वेडिंग रिंग पहना देता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद वो दोनों एक प्रॉमिस भी करते हैं कि हम वादा करते हैं कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे ही सहर उस वेडिंग रिंग की तरफ नजर डालती है ना, तो उसे वो ट्रॉमा हिट कर जाता है जिससे वो अभी अभी डील करके आ रही है। उससे फिर वो सब कुछ याद आ जाता है जो अभी अभी उसके साथ हुआ, कि कैसे हाउचन को डीमन किंग ने जान से मार दिया और कैसे हाउचन ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया था और फिर वो रिंग सीधा दूर जाके गिर जाती है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सहर की बाहों में हाउचन मरा हुआ पड़ा होता है। जिससे हम देखते कि सहर इमीडिएटली उस रिंग को देखकर अपना हाथ पीछे झटक लेती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वो अपनी नजरें हाउचन से चुराने लगती है, जो देखकर हाउचन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सहर क्या बात है, आखिर तुम्हें क्या हुआ। और हम देखते हैं कि सहर यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। कि तभी हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी नजरें हाउचन की तरफ उठाती है, वहाँ पर उसे प्रेजेंट वाली सहर नजर आती है, जो कि वहाँ पर उसे कहती है कि प्लीज वेक अप, तुम्हें जागना होगा, ये जो तुम जो भी देख रही हो ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द अपने होश में आना होगा, हमारे पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम है, प्लीज अपनी आंखें खोलो। जिसके बाद वो अपना सिर उस बैरियर पर मारती हुए कहती है कि प्लीज उठ जाओ, जागो, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुम नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। ये देखकर हम देखते कि सहर वहाँ पर रोने लगती है। जिसके साथ ही हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेरी कहती है कि हमारी वाइस कैप्टन को जाए हुए 3 दिन हो चुके हैं पर उनकी शैडो भी अब तक हमें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ हमें लिनसन बताता है कि हमारे पास बस 7 दिन थे, जिसके अंदर ही हमें हमारे कैप्टन को वापस लाना होगा। इसी दौरान हमें सहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हाउचन के गाल पे हाथ रखते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचन उससे कुछ और कह पाता वो उसे जोर से हक कर लेती है और फिर वो अपनी नजरों को नीचे करते हुए कहने लगते हैं कि मुझे माफ करना, पर मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पीछे से हाउचन उसे जाता हुआ देखकर आवाज देता है, साथ ही उसके वहाँ मौजूद टीममेट्स भी उसे कहते हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनती और फिर वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ लेकिन मैं चाह कर भी सच्चाई से नहीं भाग सकती, और वो ये कि तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो। इसी फाइनल वर्ड के साथ हम देखते हैं कि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू कर जाती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसके सामने हाउचन होता है और जिसके अगले ही पल वो उससे लेकर दोबारा से अपने सफर की शुरुआत कर देती है। यहाँ पर सहर को वापस से खड़ा हुआ देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सहर जैसे ही अपना फॉरहेड जमीन पर मारती है, पीछे से चेरी और बाकी सबको से चेयर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वाइस कैप्टन आप कर सकती हैं। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं कि वाइस कैप्टन आप हार नहीं मान सकती, हम जानते हैं कि आप ये कर लेंगी। वहीं पास खड़ा हो छोटा सा बटलर कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये सब करना उसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि आखिर मैंने इन लोगों की हेल्प क्यों नहीं की, मैं भी इनकी फाइट में ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसी दौरान हम सहर को देखते हैं जहाँ पर वो वापस से अपने सर को जमीन पर मारते हुए लॉर्ड इलेक्ट्रोलस से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों होली गार्ड्स आ जाते हैं, जिनमें से एक उसे कहने लगता है कि क्या हमें इसे बता देना चाहिए कि इस टेस्ट का कोई एंड नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि फर्स्ट होली गार्ड कहने लगता है कि क्या लगता है कि अगर हमने इसे ये बता दिया तो क्या ये रुक जाएगी। इसी दौरान हम सहर को देखते हैं जहाँ पर वो अपना सिर इतना जोर से वहाँ पर मारती है और कहती है कि प्लीज जाकर लॉर्ड इलेक्ट्रोलस से कहो कि मेरे हाउचन को मुझे वापस कर दे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा रास्ता अचानक से कोलैप्स कर जाता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इवन कि जो रास्ता उसने अब तक तय किया है वो भी पूरी तरीके से टूटना शुरू कर देता है, जो देखकर उसके टीममेट्स कहते हैं कि आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या है, क्या ये नहीं चाहते कि
हम पास हों। यहाँ पर ये देखकर शहर फिर भी हार नहीं मानती और वो हाउचिन को जोर से पकड़ते हुए वहाँ पर जो बचे कुचे स्टेयर्स हैं जो उसे नजर आ रहे थे वो उनमें जंप करना शुरू कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बड़ा सा जायंट स्टैचू भी उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वो उसके सामने आकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि शहर की नजरों के सामने आगे का पूरा रास्ता टूटना शुरू कर देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सामने बस धूल ही धूल नजर आती है। हम देखते हैं कि शहर फिर भी हार नहीं मानती और वो एक एक करके आने वाले सारे स्टेप्स को क्लियर करना शुरू कर देती है और वहाँ पर जंप करती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो बस उनसे डॉज करते हुए आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे रास्ते बुरी तरीके से टूट जाते हैं। ये देखकर सारे टीममेट्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि वाइस कैप्टन आप बिल्कुल गलत थी, यहाँ पर कोई उम्मीद मौजूद नहीं है, हमारी हेल्प कोई नहीं करने वाला। इसी दौरान हम देखते हैं कि शहर के सामने एक बड़ा सा गैप होता है और उसके नेक्स्ट स्टेप पे ही वो डोर मौजूद होता है। हम देखते हैं कि शहर के पास पीछे जाने का पूरा जो रास्ता था वो बुरी तरीके से टूट चुका है, जिसका मतलब ये कि उसके पास अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हम देखते हैं कि शहर अपने मन में कहती है कि मुझे बस अब एक और बस स्टेप को क्लियर करना है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शहर लंबी सांस लेते हुए एक जोर की छलांग मारती है और हवा में एक जोरदार जंप लगा देती है। हम देखते हैं कि उसके सामने जो गेट होता है वो अचानक से ग्लो करता है। वही पीछे खड़े उसके सारे टीममेट्स उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि वो गैप बहुत ही बड़ा था। इसी के साथ हम अगले ही पल देखते हैं कि शहर फाइनली वहाँ पर पहुँचने वाली होती है और उसे लैंडिंग वाली जगह नजर आती है। जैसे ही वो अपना पैर उसमें रखती ही है हम देखते हैं कि उसकी आंखें ग्लो करने लगती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो पूरी जगह गायब हो जाती है और उससे वो गेट अब पहले से कई गुना दूर नजर आने लगता है। और जिसका मतलब ये है कि जो जगह हमें अब तक दिखाएगी वो बस एक इल्यूजन था और ये देखकर पीछे कर सारे लोग भी बुरी तरीके से डर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जोर जोर से उस बैरियर को पीट रहे होते हैं और यहाँ पर शहर जमीन पर गिरने लगती है। उसके साथ हाउचन भी वहाँ पर गिर रहा होता और वो गिरते हुए अपनी आंखें बंद करती है और हाउचन का नाम लेती है, जिसके अगले पल हम देखते हैं कि उसके आंख से गिरा हुआ एक आंसू का बूंद हाउचन के फेस पर जा गिरता है और फिर इसी के साथ पूरी स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। लेकिन अगले पल हमें शहर की आवाज सुनाई देती है जो कि हाउचन कह रहा होता है। इसी के साथ हम अगले मोमेंट में देखते हैं कि हाउचन वहाँ पर जाग जाता है, उसके विंग्स निकल आते हैं और वो शहर को होल्ड कर लेता है और उसे जोर से हक कर लेता है, जिसके साथ गाइस फाइनली हाउचन यहाँ पर वापस आ चुका है और वो उसे हवा में फ्लोट करते हुए ऊपर तक ले जाता है, जो देखकर वहाँ मौजूद उसके सारे टीममेट्स के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ पर जैसे ही हाउचन ऊपर पहुँचता है तो वो पूरी जगह पर ग्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचन उसे उड़ाते हुए उस फाइनल स्टेज तक ले जाता है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन अपने पूरी तरीके से होश में नहीं होता, लेकिन वो फिर भी शहर की हेल्प कर रहा होता है, जो देखकर शहर भी स्माइल करने लगती है और फिर वो शहर को वहाँ तक पहुँचा देता है। इसी के साथ गाइस फाइनली शहर वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करती है वो वापस से अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना सिर जमीन पर जोर से मारती हुई कहती है कि प्लीज लॉर्ड इलेक्ट्रोलस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे मेरे प्यार, मुझे मेरे हाउचन को वापस कर दो। यहाँ पर ये नजारा देखकर उसके टीममेट्स भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। साथ ही वो दो होली गार्ड्स भी उसे ही देख रहे होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउचन के विंग्स भी अब वहाँ पर गायब हो जाते हैं और फिर फाइनली एक वॉइस उससे कहने लगती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ तक आने वाली सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर लिया और तुम्हारे ट्रू प्यार ने आज यहाँ पर इस गेट को ओपन कर ही दिया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो गेट ओपन होना शुरू हो जाता है, जो देखकर शहर भी अपना सिर ऊपर उठा लेती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक हमें दिखाई देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो पीछे उसके साथी थे वहाँ पर वो सब भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गेट धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि शहर ने अब तक के कितने बड़े और लंबे सफर को तय किया है और जो सच में देखने में बहुत ही ज्यादा लंबा था। यहाँ पर हम उसके सारे टीममेट्स को देखते हैं जो खुश तो थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये काम करेगा भी या नहीं, या फिर इस गेट के उस पार कोई और नई चुनौती इन सभी का इंतजार कर रही है। यहाँ पर हम शहर को भी देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से आगे की तरफ देख रही होती है
है। यहाँ पर शहर भी अच्छे से जानती है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही हो, जैसा कि अभी उसने थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया था। इसी दौरान हम उन्हीं दो होली कार्ड्स को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी शहर को और उस गेट को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। इसी दौरान हमें एक बात याद दिलाई जाती है जहाँ पर इन दोनों कार्ड में से एक ने कहा था कि क्या उन लोगों को इसे बता देना चाहिए कि इस सफर का कोई एंड है ही नहीं, पर वो दोनों भी आज यहाँ पर ये देखकर हैरान थे कि ये यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे कि डेस्टिनी भी चाहती है कि वो आज यहाँ पर लॉर्ड इलेक्ट्रोलस से मिले। हम शहर को देखते हैं जहाँ पर उसने हाउचन को टाइटली होल्ड किया हुआ था क्योंकि वो जानती थी कि क्या पता जो लड़ाई हम सब अब तक लड़ते आ रहे हैं ये अभी भी खत्म नहीं हुई। उसका बॉडी एक्सप्रेशन हमें डिफेंसिव तो दिखाया जाता है लेकिन उसके चेहरे खासकर उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ पर आई है। इसी के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे टीममेट्स भी बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से उस गेट की तरफ देख रहे होते हैं जो कि धीरे धीरे अब पूरी तरीके से ओपन होने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उन लोगों को एक पावर हिट होती है जिससे उन सभी की कंडीशन इमीडिएटली हील हो जाती है। जो इंजरीज, जो पेन, जो सफर ये लोग अब तक झेलते हुए आए हुए ना वो सब जैसे अचानक से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग सभी के सभी पूरी तरीके से हील हो जाते हैं। यहाँ पर हम लिनसेन, सेबास्टियन और वेंग यान और फेंग को भी देखते हैं जहाँ पर उन दोनों को भी होश आ जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा चोट इन चारों को ही लगी थी। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर हम शहर को देखते हैं जो कि हाउचन को अभी भी होल्ड किए हुए थी, जिसके बाद फाइनली शहर हाउचन को लेकर खड़ी हो जाती है। इसी दौरान हमें गेट से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई जाती है जिसके अगली पल हम देखते हैं कि शहर हाउचन को लेकर उसके अंदर एंटर हो जाती है जो कि पूरी तरीके से खाली था लेकिन सिवाय एक के। और तुम जानते हो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि शहर जैसे ही अपना सिर उठाती है और अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखती है हमें वहाँ पर वो थ्रोन दिखाया जाता है जो कि इलेक्ट्रोलस से बिलोंग करता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम इलेक्ट्रोलस को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही स्टाइल के साथ बैठा हुआ होता है और जैसे ही वो अपनी नजरें खोलता है तो उसके मुंह से पहला वर्ड यही निकलता है कि बताओ क्या ये वर्थ इट था। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि शहर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों को उसके आगे जोड़ने लगती है और फिर वो वापस से उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करती है और कहने लगती है कि प्लीज सीनियर इलेक्ट्रोलस, प्लीज मेरे प्यार को बचा लीजिए, मेरे हाउचन को बचा लीजिए। और फिर अगले ही पल वो अपना सिर जमीन पर मारती है और हमें सामने इलेक्ट्रोलस की थ्रोन को दिखाया जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आज का एपिसोड? हाँ, आई नो कि ये एपिसोड तुम सबके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा होगा और अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि फाइनली सैर इलेक्ट्रोलस से मिल चुकी है और अब हम देखने वाले कि कैसे सैर इलेक्ट्रोलस की हेल्प करती है। और एक छोटा सा स्पॉइलर अगर मैं तुम लोगों को दूं तो सैर जो है ना से इनहेरिटेंस मिलने वाली है। अब किसकी, इसका अंदाजा मैं तुम पर छोड़ती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम लोग को आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और कमेंट करके अपने आइडियाज के बारे में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।